चलते हैं देखें एलसीएम एसएफ की टाइप फर्स्ट किरण 11800 की जो बुक है उसको पूरा एलसीएम एसएम का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलते हैं देखें टाइप फर्स्ट की तरफ से। टाइप फर्स्ट में पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपसे कह रहे 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, एक तो आप इसे बेसिक से कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप इसे एलसीएम मतलब ऑप्शन से कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके से आपको बता सकता हूँ कि ऑप्शन से कैसे करना है इसको, और अगर हमें ऑप्शन से नहीं करना तो बेसिक से कैसे करना। वैसे एग्जाम में आए तो बात इसे आप ऑप्शन से करना, क्योंकि चैप्टर मोस्टली ऑप्शन से हो जाता। तो चलते हैं देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, इसमें इन्होंने कहा है कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 4 अंकों की महत्तम समाप्रत्यय कौन सा है। तो देखिए एक तो इसके ऑप्शन है हमारे पास 9990, बी ऑप्शन में 9960, सी ऑप्शन में 9980 और डी ऑप्शन है 9995, ये दे रखा है। तो अब हमें क्या निकालनी है, जो 10 से भी कट रही हो, 15 से भी कट रही हो और 20 से भी कट रही हो। अच्छा देखें 20 से कटने का क्या नियम होता है, देखिए जब 20 से कट रही होगी तो जरूर 4 और 5 से भी कट रही होगी। अब आप ये देख लें कौन कौन से ऑप्शन है जो 4 से पूरे पूरे कट जाएंगे। ये 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये भी 4 से नहीं कटेगा, 4 से आप काट के देख लें, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो 2 ऑप्शन तो इसके नहीं हो सकते। बचे 2 ऑप्शन है 9960 और 9980, इनमें से हो सकते हैं। अच्छा 15 से कटने का क्या नियम है, 3 और 5 से भी कटेगा जब 15 से कट रहा होगा, क्योंकि 3 पंजे 15 होता। तो अब 3 से कटना चाहिए। देखिए 3 से कटने का ये नियम है कि उनके अंकों का योग भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ देखिए मेरे को काटना, मुझे 36 काटना, 36 3 से कट रहा, तो उसको काटने का आसान तरीका क्या, इनको जोड़ के देख लो, 6 और 3 9 और 9 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो मैं यही करके देखता हूँ, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 3 से कट जाएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसे काटे 9 और 9 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24 और 24 3 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज बी। अगर आप बेसिक देखना चाहें तो आपने क्या करना पड़ेगा, 10, 15, 20 का आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 60, और 60 को आपको 4 अंकों की बड़ी संख्या कैसे निकालनी है। देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10, बड़ी संख्या क्या होगी 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100, बड़ी संख्या होगी 999। अगर 4 अंकों की पूछने लगू तो ये इधर क्या होता है, 0 बढ़ती चली जाती है, इधर 99। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9999 हो जाएगी। इसे किससे करना, एलसीएम 60 से डिवाइड करें आप। जब आप 60 से करेंगे तो 60 एकम 60, बचेगा कितना हमारे पास 99, ऊपर से 9, इसे काट देंगे 6 छंग 36, कितना आ जाएगा 360, और बचेगा फिर से कितना 39, फिर से काट देंगे ऊपर से 0, 6 छंग 36, तो कितना आ जाएगा ये फिर से 360 आ जाएगा। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 39। तो मतलब ये 39 बच रहा है, तो आप 999 में से कितना घटा देंगे, 39 घटा देंगे। जब आप 39 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 9960। और ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है इन्होंने, बी। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। ये इसका बेसिक था। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा कि 3 आदमी एक साथ चलते हैं और उनके कदम 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। न्यूनतम कितनी दूरी तय करें कि उन्हें सभी को एक समान कदमों की दूरी तय करनी पड़े। लेकिन जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें आपको क्या लेना, इसमें एलसीएम ले लेना। दौड़ने वाले पर्सन हो, घंटी वाले पर्सन हो, या कम से कम कहे, न्यूनतम से न्यूनतम कहे, तो ऐसे पर्सनों में क्या लिया जाता है, एलसीएम। और एलसीएम ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि एलसीएम उसको क्या कर देता, सेटिस्फाई कर देता। तो चलते हैं देखें दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो पहले मैं इसको आपको शॉर्ट तरीका ही बताता हूँ। देखिए किससे काटना, हमें 63 से काटना, हमें किससे काटना 70 से काटना, और हमें किससे काटना 77 से काटना। तो देखिए इनसे कटने के लिए क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन देख लें आप, ऑप्शन कौन कौन से दिए, 99630, बी ऑप्शन में 9360, सी ऑप्शन में 969, 6930 और 6950, ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए अगर इन ये एलसीएम है तो इसको जरूर सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो आप इनका एलसीएम ही रख रखा है। तो आप एक काम करें, 1177 कैसे कटेगा, 11 सत्ते 77 होता। तो 11 से कटने का क्या नियम है, जो अल्टरनेट है ना, तो उनका डिफरेंस 11 से कटेगा या 0 से कटेगा, काट के देखें आप। लेकिन 9 और 3 कितना 12, ध्यान से सुनना, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, क्या 6 11 से कट जाएगा, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 और 6 कितना हो गया 15, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 12, क्या 12 11 से कट जाएगा, नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, जैसे देखो 6 और 3 कितना 9, 9 में से 9 गए 0, तो ये 11 से कट जाएगा, 0 से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। तो अल्टरनेट 11 से कटने के क्या नियम है कि जो डिफरेंस है वो 11 या 0 से डिवाइड होता। इधर देखें 9 और 6 कितना हो गए 15, और यहाँ पे कितना हो गया 9, 15 में से 9 जाएंगे 6, और ये 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, कह रहे हैं कि मान लें x एक लघुत्तम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है।
तो x के अंकों का योग क्या होगा। तो एक काम करें, देखें आप पहले इनका एलसीएम ले लें, 12, 16, 18 और 21 का आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए 16 तो ये ही, इसमें से 9 ले लें और इसमें से 7 ले लें, क्योंकि 16 में सारे 2 आ गए होंगे, इसमें 3 भी आ गए और ये 7, 16 निम्न 144 गुणा 7, तो इनका एलसीएम कितना आ जाना चाहिए, आप एलसीएम निकाल लेना, 1008 आ जाएगा। अब हमें किसके पास लेके जाना, 2000 के पास, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2000 के पास जाना, तो 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 और ये 0 और 2 एकम 2, कितना आ गया 2016। तो वो कह रहा 2000 में क्या जोड़ा जाए, तो इसमें से आप 2000 घटा दें, तो 2000 में कितना जोड़ा जा रहा है 16, ताकि वो इनसे पूरा पूरा कट जाए। तो उसने इसके अंकों का योग पूछा, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है कि फोर्थ में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, 4 में कहा गया कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 से घटाने पर फिर से शेष बची संख्या को 9, 11, 13 से विभक्त करने पर प्रत्येक बार कितना बचे, 6 शेष बचे। प्रत्येक बार कितना शेष बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। तो हमें किस किस से काटना, देखें 9 से कटना है, 11 से कटना है और 13 से, और 1294 में जोड़ने पर इतना कि हर बार कितना शेष बचे, 6 शेष बचे, मतलब इनसे कट जाए और कितना शेष बचे 6। तो इनका क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम। कम से कम के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम। तो जब आप 9, 11 इनका एलसीएम लोगे तो गुणा ही कर लो, कितना 143 और गुणा कितना 9, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 1287। कितना आ जाएगा 1287, और इसमें 6 और जोड़ दो, तो जब आप 6 जोड़ोगे कितना आएगा 1293। तो 1293 वो संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी सी कट जाएगी। तो उसने ये पूछा कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 1294 से घटाने पर। तो एक काम करें, आप इसे इसमें से घटाना और हमें तब बताना है। तो एक कितनी थी वो हमारे पास 1294, तो 1294 से 1293 कितने का डिफरेंस आएगा, 1 का। तो हर बार कितना शेष बचेगा, 1 का, मतलब ऑप्शन नंबर 4 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राइट आंसर इज ए, क्योंकि हमारा 1293 ये 1294, तो कितना करना पड़ेगा हमें, 1 घटाना पड़ेगा, ताकि इसमें मतलब 1 जोड़ दें, ताकि इससे पूरा का पूरा अट जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसमें, 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, कह रहे हैं कि 1812 से छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 7, 11, 14 से पूर्णतः विभाजित किया जाए। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से क्या कहा गया, किस किस से डिवाइड करना, 7 से करना, 11 से करना, 14 से करना। इनसे करना तो मतलब इनके एलसीएम से करना, तो आप इनका पहले एलसीएम ले लें, गुणा ही कर लेंगे, कितना 154 गुणा कितना 7, 154 तो इसमें ही जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 154। अब 154 है और भाग किसको करना हमें 1812 में जोड़ना, तो 1812 में डिवाइड कर दें आप 154 से। जब आप 154 से डिवाइड करेंगे, इसको कर लें डिवाइड जरा, इसको ले जाएं आप कितने बार पर, इसको ले जाएं आप 1 बार पर, तो ये कितना जाएगा 154, यहाँ पे घटा देंगे कितना जाएगा 7, और यहाँ पे घटा देंगे कितना 2, और ऊपर से कितना 2 काट देंगे कितनी बार पर, 2, 4, 5, 1, बचेगा कितना हमारे पास, 12 में से 8 4 जाएंगे 8, और बचेगा कितना 18। तो ये हमारे पास कितना आ रहा 18, जो हमारे पास इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, ये 18 एक्स्ट्रा आ रहा, जिसकी वजह से नहीं कट रहा। तो आप एक काम करें, इसमें से इसे घटा दें, कितना घटा दें, इसमें से आप इसे घटा दें, 118 घटा दें। तो जब आप 118 घटाओगे तो 14 में से 8 जाएंगे कितना 6, और 4 में से 1 जाएगा कितना 3, तो कितना हो गया 36। तो 36 एक ऐसी संख्या है जिसमें से घटाने पर पूर्णतः क्या हो जाएगी, ये विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। दोबारा देखें, इनसे कटना होगा, इनसे कटने के लिए इनके एलसीएम से कटना होगा। तो इसमें पूछ रहे कि वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 118, तो 118 को 154 में से घटा देते, कितना बचेगा 36। अगर इसमें 36 और जोड़ दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, 12, 16, 18, 24, 25 से पूर्णतः x को विभाजित करें तो प्रत्येक संख्या में स्थिति 4 शेष बचता है, लेकिन x से 7 विभाज्य और x के 1000वें अंक कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में किस किस से डिवाइड होना चाहिए हमारे पास, 12 से होना चाहिए, 16 से होना चाहिए, 18 से होना चाहिए, 20 से होना चाहिए, 25 से होना चाहिए। तो मतलब इनके एलसीएम से होना चाहिए। आप इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 3600 आ जाएगा। एलसीएम सभी ले लेते हैं, एलसीएम कोई बड़ी बात नहीं है। कितना शेष बचना 4, तो कोई कांस्टेंट सम जोड़ के कितना बचा दें कि हर बार 4 शेष बचे। लेकिन ये कंप्लीटली किससे डिवाइड होनी चाहिए, 7 से। ये डिवाइड भी होनी चाहिए, ये कह रहे हैं कि 7 से डिवाइड हो। तो आप यहाँ पे देखें, एक काम करें, यहाँ पे k का वैल्यू ऐसे रखें जो यहाँ पर ये पूरी पूरी कट जाए।
क्योंकि दो तरीके हैं। आप पहले इसको काट के छोटा कर दें, 7 पंजे 35 बचेगा कितना, एक 7 एकम 7 बचेंगे कितने हमारे पास 3, 7 चौक 28 कितना बचेगा 2k और प्लस कितना 4। 7 से जितना कट रहा था वो काट दिया, रिमाइंडर ये बचा। आप k का मान ऐसे रखें जो ये पूरा पूरा कट जाए, तो मैं k का मान 5 रखूँ, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, और ये 7 से पूरा पूरा कट गया, तो k बराबर कितना रखने पर 5। तो आप इस वाले समीकरण में रखने के बाद 360 गुणा 5 और प्लस कितना 4, ये 0, 5 छंग 30, 3 5 तक 15 और 3 कितना 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1804 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1804। चले देखें ये 360 था तो 1800 कितना आ गया 4। वो पूछ रहा कि 1000वें अंक का मान क्या होगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, तो 1000वें अंक पे क्या है 8, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या कहा, देखिए कह रहा है कि 3600 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो 3600 है इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो एक काम करें, आप 3600 के फैक्टर देखने हैं तो इसको लिख सकते हैं 6 छंग 36 और 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100। 36 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तब तक तोड़ दें तब तक अभाज्य फैक्टर ना बन जाए। तो 1 2 3 और 1 4, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 और 3 की पावर 1 2, तो 2 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2। पावर के तोड़ पे तोड़ते हैं जब तक यहाँ पर अभाज्य फैक्टर ना बन जाए। तो पावर में एक एक्स्ट्रा कर देते हैं 5, पावर में एक एक्स्ट्रा कर देते हैं 3, पावर में एक एक्स्ट्रा कर देते हैं 3, 5 तिया 15 और 15 तिया 45, तो इनका कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा आपसे कि 5 व 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। किस किस के मध्य, 5 व 13 के मध्य बताना। तो 5 व 13 के मध्य सभी सम संख्या होगा, 6 से कटेगी 5 और इसके बीच में सम संख्या 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है। ये क्या सम संख्या है, इनका हमें क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना। तो इनका एलसीएम ले लें आप, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 20 24 30 से विभाजित करने पर 8 11 16 24 26 प्राप्त हो। तो देखें इसके करने के भी दो ही तरीके हैं। पहला तरीका आप ये है कि इसे आप ऑप्शन से कर लें। कैसे, देखें हमारे पास कितना ही 12 15 20 और ये कितना 24 और ये कितना 30, और हर बार कितना कितना शेष बचे 11 8 11 16 20 और कितना 26। जब आप इसमें से लेस करेंगे तो कितना बच रहा, हर बार 4 4 4 4। तो इसका मतलब ऑप्शन देखें आप, इसके ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। इसने जो हमें ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 999960। इसमें कह रहे हैं ना, देखो हर बार 4 है तो मैं 4 जोड़ देता हूँ। पहले ऑप्शन में मैंने 4 जोड़ दिए, सभी में 4 जोड़ जोड़ के लिख रहा हूँ मैं ऑप्शन में। दूसरे में 999964 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 999968 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 999986। तो मैंने सब में कितना जोड़ दिया 4 4। इसका मतलब वो पूरा पूरा कटना चाहिए इनसे। अब अच्छा कटना किससे, एक काम करो ये पकड़ लो 30, तो मतलब क्या होना चाहिए लास्ट में 0 आएगी जरूर, क्योंकि जब 30 से कट रहा तो लास्ट में 0 आनी चाहिए। तो इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बाकी ये दो ऑप्शन बच रहे हैं, इन दोनों में से कोई से ट्राई करेंगे। अब अच्छा इन दोनों में से ट्राई करें तो कितना हमारे पास 20 और 4 पंजे 20, तो लास्ट में 0 आनी चाहिए और 0 इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ये तो है देखिए इसका आसान तरीका अगर आप करना चाहते हैं ऑप्शन से, नहीं तो बेसिक वही होगा, पूरी तरीके से आपको हल करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इसको आप ऐसे करें ऑप्शन से, ये जल्दी से इससे हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि x 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या है जिसमें 2 3 5 7 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे, और इसका मान जो होना चाहिए 2000 व 2500 के बीच में होना चाहिए। फिर से वही बात देखिए, 2 से कटेगा, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, मतलब इनका क्या आएगा एलसीएम। आप इनका एलसीएम ले लेंगे, और कितना शेष बचाना हमें हर बार 1, तो कांस्टेंट कितना जोड़ के हमें 1 शेष बचाना, तो मैंने कितना जोड़ दिया इसमें 1। आप जब इसका एलसीएम लेंगे देखिए कितना आ जाएगा, ये 35 तो आएगा ही आएगा, 7 पंजे 35 और 3 कितना 420। इसका आप एलसीएम ले लेंगे 420 और प्लस कितना 1। ये हमें किससे काटना जो पूरा पूरा कट जाए हमारा, वो कह रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचे। इससे भाग देने पर 2 को 3 को 4 को 7 को भाग देने पर जिससे प्रत्येक स्थिति में कितना बचे 1। तो आप एक काम करें, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ना एक शेषफल चाहिए, और x का मान इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो मैं k का मान अपने पास से रख के देखता हूँ 1 2 3 4 5। तो मुझे इसे किसके पास लेके जाना है, ये देखो ऑप्शन में 2000 से 2500 के बीच में लेके जाना। तो कितना रख दूं यहाँ पे k का मान 5 रख के देखो, जब आप 5 रख के दोगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 2100 और प्लस कितना 1, तो ये आ गया 2101। कितना जाएगा 2101 आ जाएगा।
ये आ गया हमारे पास 2101। तो आगे देखेंगे किसके बीच में आ गया हमारे पास 2000 में 2500 के बीच में आ गया। तो कह रहा है एक्स के अंकों का योग, इनके अंकों का योग पूछा आपसे। तो 2 और 1 3 और 1 कितना 4, ऐसा ऑप्शन देखें 10 में कौन सा दे रखा 4, मतलब डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट। तो इस तरीके से आप आसान कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक वही होगा कि आपको इसके गुणांक ढूंढने पड़ेंगे और पूरी तरीके से हल करना पड़ेगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है वह छोटा से छोटा पूर्णांक क्या होगा जो 5 8 12 का 5 8 15 का गुणज है। 5 का ढूंढना, 8 का ढूंढना और 15 का गुणज ढूंढना, इनका मल्टीपल क्या होगा। तो इसका मतलब इनका एलसीएम कितना आएगा 120 और 120 देख लें कौन से ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, 120 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखें 13 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया, देखें ये वाला जो ये वाला क्वेश्चन तो सेम है, 10वां और क्या नंबर 11वां नंबर का क्वेश्चन, बस उसमें पूछ रहा कि कोई शेषफल नहीं बचता और इसमें ये पूछा गया। तो ये दोनों सेम है, आप इसे बना ही सकते हैं। चलते हैं मैं देखें इसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 में देखें क्या कहा गया। 13 में ये कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4 5 और क्वेश्चन नंबर 12 कराया जाएगा। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको बता देता हूँ, नहीं छोड़ते। देखें कह रहे हैं कि 12 18 24 36 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, लेकिन 7 से विभाजित करें तो कोई शेषफल नहीं बचता, ये आपको बताना। तो एक काम करें आप 12 का 18 का 24 का और 36 का क्या ले लें एलसीएम ले, 30 का सॉरी एलसीएम ले लें। तो आप इनका एलसीएम ले लें 12 15, बस वहां पे 15 था, यहाँ कितना दे रखा है इन्होंने 18 दे रखा, तो इनका आप एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम निकालने कितना जाएगा, देखिए काउंट करें इनका एलसीएम कितना आना चाहिए, 12 18 20 और 24 का। तो एक काम करें इनका एलसीएम आ जाएगा 18 2 20, आप इनका एलसीएम काउंट करें कितना 360, तो 360 से ही पूरा हो जाना चाहिए। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 360, लेकिन वह कह रहे हैं हर बार कितना शेष बचे 4, तो इसमें जोड़ देंगे 364 और ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4 5 8 10 18 और 12 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ये आपको देखना, 4 से होनी चाहिए, 5 से होनी चाहिए, 8 से होनी चाहिए, 10 से होनी चाहिए और 12 से। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, अब बहुत ध्यान से सुने। तो एक काम करें, हमें किससे डिवाइड करनी है, इनसे डिवाइड करने के लिए पूछ रहा है और छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो आप एक काम करें, इनका तो एलसीएम ले लें। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 120, डी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। एलसीएम ही लेना डायरेक्ट, इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 वो कह रहा कि 2983 में से घटाने पर कितना आना चाहिए, 9 10 15 विभाजित करें कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। हर बार कितना शेष बचना चाहिए 3, तो हमें कितने में से घटाना 2, बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को आप। 2983 में से पता नहीं क्या घटाना, मैं मान लेता हूँ एक्स घटाना है, लेकिन जो घटाएंगे ना तो वो किससे कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए, 10 से भी कटना चाहिए और 15 से भी कटना चाहिए। तो आपसे ये पूछ रहा कि क्या घटाया जाए, वही एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा कि हर बार जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक, अब देखें इसके ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, एक 13 दे रखा, एक 12 दे रखा, एक 9 दे रखा और एक कितना दे रखा 10। इनमें से कोई सही घट रहा होगा। तो देखिए कटने का नियम क्या, अगर हमें 9 से मैं देखता हूँ कि 9 से कटना चाहिए तो इनके अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए ना। आप जोड़ना जरा, 9 और 2 11, 11 में आप कितना जोड़ दें 8 19, 19 और 30 कितना 22, 22 की भी दोनों डिजिट जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 4। तो मतलब 4 में से क्या घटाऊं जो 3 मिल जाए। तो आप एक काम करें, ऑप्शन नंबर ये रख के देखना, तो जब यहाँ रखोगे 13, 13 में भी जोड़ देंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 में से 4 0, हमें तो 3 चाहिए 3, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं 12 रख के देखता हूँ, 12 में दोनों में जोड़ेंगे कितना आएगा 3 और 4 में से 3 जाएंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, जबकि कितना चाहिए 3, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आप 10 रख के देखें, जब आप यहाँ 10 रखोगे 10 को आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 और 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 और 3 ही बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, तो सॉरी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 10। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 14। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर किसको 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया उसने कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 252 और एचसीएफ दिया कितना 12, तो उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का क्या होगा, उनके योगफल का आपसे पूछा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। तो बहुत ध्यान से देखें, आप एक काम करें इनका एलसीएम ले लें। आप जब इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम तो दे ही रखा है इन्होंने हमें कितना 252, कितना दे रखा 252, 252 दे रखा है एलसीएम। ठीक, अच्छा एक काम करें, इन्होंने हमें एचसीएफ भी दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा हमें इन्होंने 12। अब हमें देखना कि देखें जो इससे मल्टीप्ल होगी, बहुत ध्यान से देखें, अगर इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखाना चाहूँ, देखिए सॉल्यूशन कैसे बनेगा।
कोई पता नहीं, हमें संख्या में मान लेता हूँ एक्स और वाई, लेकिन जैसे ही हम एचसीएफ की गुणा करते हैं तो क्या मिल जाती है संख्या और इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस जब आप करोगे तो 12 कॉमन आ जाएगा, इनमें से क्या बचेगा एक्स माइनस वाई, और संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आता है बटे में, तो 12 इंटू एक्स वाई हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो एक्स माइनस वाई दे रखा है इन्होंने हमें कितना, इन्होंने एक्स माइनस वाई का मान दे रखा हमें कितना डिफरेंस, तो देखो आप एक्स माइनस वाई का मान दे रखा उन्होंने 48, तो ये तो हो गया 40 और नीचे इनका एलसीएम दे रखा कितना 252। भाई दोनों का डिफरेंस है, एलसीएम नीचे रख दिया, काट देंगे आप इसको जितनी बार से आपसे कट रहा, तो ये काट देंगे कितना आ जाएगा 4/21। अच्छा 21 आ रहा तो 7 के 21 हो सकता है एलसीएम इसके, 7 और 3 हो सकते हैं फैक्टर, तो आप जोड़ के देख लो कि 7 में से 3 जाएंगे कितना आना चाहिए 4, और 7 और 3 कितना आ रहा है 21, तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इसमें ही जोड़ देंगे इन दोनों को, तो इन दोनों का अंक कितना आ रहा है हमारे हिसाब से 10, और एचसीएफ कितना मान रखा था हमने 12, तो 12 किस में गुणा कर देंगे तो इनके अंकों का योग कितना आ गया 120। जोड़ा क्यों है, क्योंकि उसने पूछा क्या क्वेश्चन में इनका योगफल पूछा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 16 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं कि 4 धावक है जो वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं और उन्हें एक चक्कर 400, 600, 720 और 900 सेकंड में है, तो वो पुनः इस बिंदु पर कितनी बार मिलेंगे। तो आपने करना कुछ नहीं है, 400, 600, 720 और 900 का क्या लेना एलसीएम। जब भी दौड़ने वाले पर्सन हो, घंटी वाले पर्सन हो, न्यूनतम वाले पर्सन हो, कम से कम वाले पर्सन हो, तो ऐसे पर्सन में क्या लिया जाता है इनका एलसीएम, और आप इनका एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 3600, तो 3600 सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर किसमें कहा गया 17 की तरफ। देखिए 17 में क्या क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। ए और बी का बहुत ध्यान से देखना, ए और बी का एलसीएम दे रखा है इन्होंने कितना 42, ए और बी का एलसीएम है, एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई दे रखा है इनका कितना हमें इन्होंने दिया है 42, कितना दे रखा 42, एलसीएम दे रखा मतलब एलसीएम दे रखा कितना 42। ठीक, अब कह रहे हैं देखें कि इन्होंने नेक्स्ट लाइन में जो बोला 5A और 5B का एलसीएम क्या होगा, किसका पूछा 5A का, 5A और कितने का पूछा 11B का, तो गुणा कर दो, ये भी क्या आता है इनका एलसीएम, तो 11 की आप 5 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 पंजे 55 AB, 55 AB, तो 55 तो हमने ऐसे ही रखा हो, ए और बी की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 42, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 2310, और 2310 कौन से ऑप्शन में, इसमें आप एक बार चेक कर लेंगे 2310 कौन से ऑप्शन में, 2310 ए ऑप्शन में है, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जब किसी संख्या में 15 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचते हैं, तो वह छोटी संभावित संख्या क्या होगी। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, एक काम करें आप इनका एलसीएम ले लेंगे, किन किन का एलसीएम 15 और 18 का, 15 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 90, और 90 में कितना जो है ना हमें हर बार जो 3 मिल जाए तो इसमें आप 3 ही जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 93। तो ऑप्शन नंबर देखें ऐसा कौन सा है डी, तो इसका डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, कह रहे हैं कि 19 में 500 और 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग बताना जो 12, 16, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और प्रत्येक स्थिति में कितना शेष रोके, वो 5 शेष रोके। तो देखिए हमें इसके बीच में देखना, ये ध्यान रखना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन 550 के बीच में और किसके बीच में 700 के बीच में, और किससे कटनी चाहिए 12, 16, 24 से कटनी भी चाहिए। तो एक काम करें आप इनका एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 48 कट जाएगा और हर बार कितना शेष बचेगा 5। अब देखिए हमें इनके बीच की जितनी भी संख्या वो सारी रख के देखनी है। तो आप देखिए के की वैल्यू क्या रखें जो किससे पूरा कटने के लिए कह रहे हैं कि ये 9, 10 से हो जाए और प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रखें। तो आप एक काम करें, हमें किससे विभाजित करना, 5 शेषफल हर बार कितना बचना चाहिए 5 शेष बचना चाहिए, और इन दोनों के बीच का योग देखना। तो आप एक काम करें, इसे ले जाएं 550 के पास। तो 550 के पास ले जाने की वैल्यू कितनी रख के देखो मैं 12। जब आप यहाँ पे 12 रखोगे तो ये 12 रख दो आप, 48 की गुणा किस में कर देंगे आप 12 में, 8 दूनी 16, 8 4 दूनी 8 और एक कितना 9, 8 और एक कितना हो जाएगा 4, 6, 9 9 18 और एक कितना 17, तो ये कितना आ गया 576, और 5 और जोड़ेंगे तो कितना आ गया 581। तो पहली संख्या तो कितनी आ गई 581। ऐसी के का मान आपके कितना रख के देखो 13। जब आप के का मान इसमें 13 रखोगे, यहाँ पे 48, 5 प्लस में के मान 13 रखोगे, तो आप ऐसी कर दें फिर से, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 48 की फिर से किसमें 13 में। जब आप 48 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 581, तो ये था, ये हमारे पास आ जाएगा 629। कितना आ जाएगा 629। फिर से रख दें के की वैल्यू आप 14, तो जब आप 14 रख दोगे के की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, देखें के की वैल्यू जब 14 रखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 677।
कितना आ जाएगा 677। अब पूछा क्या क्वेश्चन नंबर इसमें देखें, ये पूछा लास्ट में कि प्रत्येक स्थिति में 5 बजे, तो उनका योग पूछ रहा कि इनका सम क्या आना चाहिए। तो एक काम करें, जितनी भी संख्या आई है आप इनके सम को जोड़ दें, जितनी भी हर बार हमने डिवाइड कर रखी है। पहली बार पे कितनी आई है 581, दूसरी बार पे 629, तीसरी बार पे कितनी आई है 677, और जब जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा 887। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है इन्होंने हमें, ऐसा ऑप्शन दे रखा है सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। एक बार आप दोबारा देख लें इस क्वेश्चन को, 15 और 18 से डिवाइड होना था, इतना आएगा एलसीएम 90, 90 में कितना जोड़ देंगे 3, 93, तो 93 कैसी संख्या, तो पहला था सॉरी, यहाँ से देखें 12, 16, 24 में इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 48, 48 में 5 रोकना, तो के की वैल्यू हमने 12 ही क्यों रखी, क्योंकि हमें 550 के पास लेके जाना, और 12, 13, 14 आप 3 वैल्यू रखेंगे तो इन दोनों के बीच में ही आएंगी ये वैल्यू, तो इसलिए तीनों वैल्यू को रखने पे 3 बार जो हमने मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ा तो ये आया, और उनका सम इतना हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाज्य है। किससे किससे, 15 से, 24 से, और इनसे क्या नाम है 40 से पूर्णतः विभाजित करना। तो आप देखें इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है, आप क्या कर लें, इनका एलसीएम ही ले लें सीधा, क्या ले लें एक तरीके से, सॉरी क्या पूछा इसने, बड़ी संख्या पूछी ना आपसे, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 9999 होगी, और इनके एलसीएम से डिवाइड करना आपको। तो एक काम करें, आप इनका एलसीएम ले लें। क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 20, किस किस का एलसीएम लोगे आप, 15 का, 24 का, और किसका हम 40 का एलसीएम लेंगे। तो आप इनका एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, जो इनसे कट जाए 120। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या मैंने बताई थी क्या होगा, 999 होगा, और इनको डिवाइड कर देंगे किससे, 120 से। जब आप इसको काटोगे 12 8 96, तो कितना आ जाएगा 960, और बचेगा कितना हमारे पास 3, ऊपर से उतार लेंगे कितना 39, 9, फिर से काटेंगे कितनी बार पर, 3 बार पर, तो ये कितना आ जाएगा 360, और बचेगा कितना 39। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है अभी, और शॉर्टकट तरीका भी बताया था, इसमें से 39 घटा दें, जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था हमने, पहला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा था, तो उसका आंसर जाएगा 9960, ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 9960, ऐसा ऑप्शन ए में दे रखा, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 21 के, 21 में देखें क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 में इन्होंने हमें दे रखा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 56 और 96 से पूर्णतः विभाजित करे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 24 को भी, 56 को भी और 96 को भी पूर्णतः विभाजित कर दे, ये आपसे पूछा गया। तो देखें 24, 56 और 96 को पूर्णतः विभाजित करना है, तो बहुत ध्यान से देखें क्या नाम है, 24 है एक तो हमारे पास, तो इनका एचसीएफ ही लेना, और इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका 8। किस किस का एचसीएफ है, 24 का, 56 का, और कितना 96 का। क्यों है जिनका एचसीएफ, जैसे आप इन्हें तोड़ोगे 24 को क्या लिख सकते हैं 8 दिया 24, 56 को क्या लिख सकते हैं 8 7 56, और 96 को क्या लिख सकते हैं 12 8 96। तो इनमें क्या कॉमन आ जाएगा 8, इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 8, और 8 कौन से ऑप्शन में दे रखा, थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में देखें क्या कह रहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कि 108, 72 और 5a का उच्चतम गुणनखंड 108, 72 और a का लघुत्तम समावर्ती क्या हो सकता है। बहुत ध्यान से देखेंगे इसे क्वेश्चन नंबर 22 को आप। देखिए एक काम करें, 108 है, 72 है और 5a है, तो एक काम करें, इनका आप जब करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई, तो इनका सबका निकाल लें, इनका एचसीएफ क्या आ सकता है, और इनका निकाल लें फिर एलसीएम। तो एक काम करें, जब मैं इनका में से निकाल रहा हूं तो 36 का मान आप ऊपर से कैसे रखेंगे, देखें 108 है, 108 के फैक्टर बना लेंगे, फिर आप 72 के फैक्टर बना लेंगे, और ऐसी 5a के फैक्टर बना लेंगे। a का मान जो उन्होंने दे रखा, किसके में तोड़ रखा है इन्होंने, a को कह रखा कि a का लघुत्तम समावर्ती बनाना हमें, तो 5a, और a का मान कितना 108 और 72 हो सकता है, तो 108 और 72 का कितना आ जाएगा वहां से 36। तो आप एक काम करें, इनमें कर लें, एक तो हमारे पास है 108, 72 और 5a का मान हम कितना रख देंगे 36, क्योंकि इसमें कितना दे रखा उन्होंने 36, तो इनका मैसे पे भी कितना आ जाएगा 36। तो अब 108 और क्या नाम है 72 और 36 का निकाल दें, और इनका कितना आ जाएगा 216, तो इनका ऐसा हो जाएगा राइट ऑप्शन 216, और 200 ऑप्शन कौन सा दे रखा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 22, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिसे इतने इतने से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में इतना इतना शेष बचे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में आप क्या करें, सिंपल से इसका पहले इनको डिफरेंस कर ले जब भी ऐसे सेम का, एक तो 5 5 4, एक था हमारे पास कितना 7 1 4, और एक कितना 2 1 3। तो इनका जब डिफरेंस करेंगे, इसमें से इसे घटा देते हैं, इसमें से इसे, इसमें से इसे, तीनों को आपस में ऐसे घटा देते हैं, तो जब बचेगा कितना 511, एक कितना बचेगा 6 5 7, और एक कितना बचेगा 1 4 6।
आप एक काम करें, इनका हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, तो आप इनका एचसीएफ काउंट कर लेना। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को डिवाइड कर देते हैं तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 73। कितना आ जाएगा, 73, और 73 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ के बाद क्वेश्चन नंबर आता हमारा कौन सा, 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखें। 24 में क्या कहा गया, 24 में कह रहे हैं कि 25, 30, 50 और 75 का एलसीएम बताना। सीधा सा इनका क्या बताना, एलसीएम बताना। तो आप इनका एलसीएम ले लें बस, 25, 30, 50 और 75 का, और इनका एलसीएम लेने का क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। इनका एलसीएम जो 150 कट रहा है, 150 कौन से में दे रखा, सेकंड ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 के सवाल पीछे भी आ चुके हैं। ऐसे कह रहे हैं कि 5 अंकों की वे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 13, 15, 18 और 24 से विभाज्य होगी। ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं, अब आप इसे बना सकते हैं। मैंने आपको उसका पहले ट्रिक भी बता दिया और उसका बेसिक भी, तो मैं एक बार बेसिक और डिस्कस कर देता हूँ। उसका क्या करेंगे, हमें कितना करना, 13, 15 और 18 और 21 से डिवाइड करना। तो आप एक काम करें, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8190 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, 8190। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताई थी, क्या आ जाएगी, 99999, ये 5 बार आ जाएगी। और इसे हमें 1890 से क्या करना, डिवाइड करना है। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे 1 टाइम पे तो ये 8190 आ जाएगा, और आप इसे घटा देंगे यहाँ से तो ये 9081 आ जाएगा। ऊपर से कितना उतार लेंगे, 9। कितनी बार पे ले जाएं इसे, 2 बार पर। जब 2 बार पे आप ले जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ से इसे लेस कर लेंगे कितना, 9, 1, 7, 17। तो हमारे पास ये आ रहा, तो इसमें से इसे हटा दो क्योंकि ये फालतू आ रखा है। तो जब आप इसे इसमें से घटाओगे, आप इसे इसमें से लेस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9280, और ऐसा 8 है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन से में दे रखा, बी। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट। ऐसे क्वेश्चन देखिए काफी बार आप पीछे आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये बना लेनी चाहिए, क्योंकि 4-5 है। एक बार आप इसे अच्छे तरीके से सीख ले, 2-3 बार इस पर प्रैक्टिस कर लें तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 5, 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर से इनका क्या लेना, आपको एलसीएम लेना। क्वेश्चन नंबर 26 में किस किस का, 5 का, 6 का, 8 का, 10 का और किसका, 12 का, और इनका एलसीएम ले लेंगे आप, कितना जाएगा, 120। 120 इनसे पूरा पूरा कट जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा, डी में, तो डी ऑप्शन 4th वाला इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में आपसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 27 में इन्होंने हमसे कह रखा है कि सैनिकों की न्यूनतम संख्या जो 10, 12, 15, 18, 20 से की टुकड़ी में बांटे जा सकते हैं और एक वर्ग के रूप में हो, तो 10, 12, 15, 18 और 20 के रूप में। देखिए मैंने बताया था जब भी कहीं ऐसा आ जाए सैनिकों के रूप में या वर्ग के रूप में, या संख्या को एक उसमें खड़ा करना हो सैनिकों के रूप में, तो इनका क्या निकालना होता है, इनका हमें एचसीएफ निकालना होता। तो जब आप इनका, सॉरी क्वेश्चन नंबर था ना ये 12, क्वेश्चन मिस हो गया मुझसे। क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 27, और 27 में 10, 12, ये सॉरी था ये 10, 12, 15, 18, 20, 10, 12, 15, 18, 20, 10, 12, 15, 18, 20 है। ये मुझसे गलत हो गया शायद। क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 10, 12, 15, 18, 20। क्वेश्चन नंबर 27 था ये। कितना, 10, 12, 15, 18 और कितना, 20। इनका हमें करना है, बहुत ध्यान से सुने देखिए इसमें। इनका हमें क्या लेना, जब भी ऐसी संख्या हो तो मैंने बताया कि क्या जाता है, पहले तो न्यूनतम से कम कह रहा, तो एक काम करें आप, इनका एलसीएम लेने की वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो इन सबको सेटिस्फाई करेगी। सैनिकों की में जब वर्ग स्क्वायर लगाने की बात करते हैं तब तो क्या लिया जाता है, इनका एचसीएफ। उन्होंने न्यूनतम संख्या पूछी जो एक वर्ग के रूप में इन्हें सेटिस्फाई कर दे। तो आप करें पहले एक काम करें, इनका एचसीएफ ले लें। इनका एचसीएफ निकालें आप जरा, कितना आ जाएगा, सॉरी एलसीएम निकाल लें, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा। तो मैं इनका एलसीएम निकालता हूँ। देखिए 10 का, 12 का, 15 का, 18 का और किसका, 20 का। काटने से 2 से 5, 2 से 6, 2 से 15 ऐसी, 2 में कितना 18 और 2 से कितना 10 बार। फिर से काट देंगे आप, 2 से 5 ऐसी, 2 3 6, 15 ऐसी, 9 भी ऐसी और 2 पंजे 10। फिर से काट देंगे आप 2 से तो नहीं जा रहा, एक काम करें 3 से काट दें। जब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 5 ऐसी। फिर से 3 से काट देंगे आप इसे, और फिर से कितना, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो आप इन देखिए, ये तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे कितना, 180। तो इनका एलसीएम तो कितना आएगा, 180। लेकिन उसने कहा कि पूर्णतः वर्ग भी होना चाहिए। तो देखिए ये तो अपना पूरा पेयर बना रहा, 2 और 2, इसे कितने की जरूरत, ये भी 3 और 3 का पूरा पेयर बना रहा। एक कितने की जरूरत पड़ रही है इसे हमें, 5 की जरूरत और पड़ेगी। तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई और कर दें, क्योंकि 5 की जरूरत पड़ेगी। 18 पंजे 90, तो कितना 900, और 900 पूरे का पूरा वर्ग भी बनेगा। जब आप 900 बनाओगे 30 बंदों के स्क्वायर के रूप में खड़े हो जाएंगे। और 900 ऐसा ऑप्शन किसमें दे रखा है, इसका 3rd। तो 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर 3rd दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में इन्होंने क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 28 में इन्होंने हमसे कहा कि
उन छोटी से छोटी संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा जिसे 16, 18, 36 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे लेकिन 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये क्वेश्चन तीसरी या चौथी बार आ रहा होगा इस तरीके का क्वेश्चन। एक बार इसे आप फिर से ध्यान से समझ ले ताकि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो वो आपसे बचना चाहिए। तो हमारे पास 15, 18 और 36 से क्या रहा है, तो आप एक काम करें, इनका मैंने बताया क्या लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 180 और हर बार कितना रिमाइंडर बचा रहा है, वो कह रहा है कि हर बार 9 होना चाहिए और इनसे कितने कितने करना चाहिए क्योंकि 9 तो बचना ही बचना चाहिए शेष, लेकिन जो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए तो उसने बताया कि वो किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 11 से पूरा पूरा कटना भी चाहिए। तो जब आप 11 से काटोगे 11 एकम 11 बचेंगे कितने 7, 11 6 66 बच रहे कितने 4 के और 9, तो 11 से काट के छोटा कर दिया। अब के की वैल्यू आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख के देखें ताकि ये पूरा पूरा कट जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, के की वैल्यू 1 रख के देखना, 4 एकम 4 और 1 9, तो ये 13 हो जाएगा, 9 और 4 13 और वो 11 से नहीं कटने वाला। तो आप ऐसी के का वैल्यू बार बार सपोज करके देखेंगे। एक काम करें, के का मान 6 रखें, 6 चौक 24 और 24 में आप कितना जोड़ दें, 24 में 9 तो कितना आ जाएगा 33 और 33 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो के बराबर कितने रखने पर, 6 रखने पर। तो एक काम करें, आप इस वैल्यू में 6 रख दें यहाँ पर और जब आप यहाँ 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 और 6 180 की गुणा कर देंगे हम किस में 6 में और प्लस कितना कर देंगे 9। तो आप इसे जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 1089, कितना आ जाएगा 80, 18 6 72 और कितना हो जाएगा 9, तो ये हमारे पास 1089 आ जाएगा। अब इनके अंकों का योग पूछा तो इन्हें आपस में आप जोड़ दें, इन सबको आपस में जोड़ेंगे, 9 और 8 17, 17 और कितना हो जाएगा 18 और 18 ऐसा कोई सा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर 4, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये था हमारे पास 28, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि 6 घंटियां जो क्रम से 3 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं वे कितने सेकंड